Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here I am your computer teacher Kehkishan Fazal. Today the topic of lecture is office automation. The lesson that we will discuss about office automation, and the introduction of today lecture is inserting and editing text, minimize, maximize ribbon, inserting symbols, inserting equations, formatting text, paragraph and pages. And the week number is 5, round 2. Okay, the first one is how to edit text in Microsoft Office document. Whenever we use you can say कि हम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम अपने जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस को डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम अपना टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ एमएस ऑफिस वर्ड को ओपन करने के बाद when you must be right click or click on your document, cursor blinking on there, ठीक है। आपका कर्सर वहाँ पे मूव करना शुरू कर देता है। आई बीम यानी माउस पॉइंटर जो है वो आई बीम की तरह का वहाँ पे हमारे पास कर्सर मूव करना शुरू हो जाता है। देन जब इस शेप में होता है देन इंसर्टिंग पॉइंट, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 4 के बाद आई का कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये आई बीम जो है ये माउस पॉइंटर है, ठीक है। इस माउस पॉइंटर का मतलब ये है कि आप फर्दर इसमें एडिंग कर सकते हैं। यू ऐड योर टेक्स्ट ऑन देयर। When the mouse pointer is over an area where you can place text, it turn into an I-shaped pointer called an I-beam. इसको हम I-beam बोलते हैं जब आप जहाँ पे आपने टेक्स्ट प्लेस करना होता है, ऐड करना होता है, उस जगह हमारे पास एक आई शेप पॉइंटर ब्लिंक कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड आई बीम। द शेप ऑफ द आई बीम मेक इट ईजी फॉर यू टू प्रीशियसली पोजिशन इट इवन बिटवीन टू टीनी करेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने 2 करेक्टर्स के दरमियान में भी ऐड करना है तो आप इसको रख सकते हो, मूव करवा सकते हैं कर्सर के थ्रू। आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट पे 44 लिखा हुआ है तो कर्सर 4 एंड लास्ट 4 के एंड पे है। बट अगर वेन एवर यू एंटर समथिंग और सम डाटा इन बिटवीन 44 तो आप कर्सर को या आप अपने माउस को क्लिक करेंगे बिटवीन द 44 तो आपका ये जो आई बीम है, आई बीम प्लेस देयर, ठीक है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिबन, हमारे पास रिबन जो है वो क्या चीज़ है और उस रिबन को हम मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। रिबन के आगे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। पहले ये हमारे पास रिबन है जिसमें यू कैन से कि आपके करंट टैब, आप फाइल टैब को देख सकते हैं, आप करंट टैब को देख सकते हैं, अदर टैब्स ये आर देयर, कमांड बटन, सो मैनी अदर यू कैन से कि ऑप्शंस आर देयर। ये सारी हमारे पास बार्स होती हैं। इन बार्स के अंदर ये जो पोर्शन होता है इसे हम रिबन बोलते हैं। इस पूरे पोर्शन को, जिस पोर्शन के अंदर ये बार्स हमारे पास मौजूद होती हैं, टूल बार होती हैं हमारे, आप कह सकते हो टाइटल बार होते हैं, मेन्यू बार होती है, ऑल बार्स आर देयर, दैट इज़ कॉल्ड रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मेन्यू देयर, ठीक है। आप इसके थ्रू अपने रिबन को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। ओके, टगल द रिबन बाय डूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। आप इस चीज़ को परफॉर्म करते हुए, ये जो पॉइंट्स हैं इनको परफॉर्म करते हुए अपने मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ आप अपना फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ एन एक्टिव टैब, right click the ribbon or the quick access toolbar and select or clear the minimize the ribbon checkbox in the shortcut menu. आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, आपके पास एक बार आ जाती है, टूल बार आ जाती है, वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है इसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने का। या आप प्रेस कंट्रोल प्लस F1, आप कंट्रोल प्लस F1 का बटन अगर एट द सेम टाइम यू प्रेस दैट एंड आपका मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन आपको आ जाएंगे। अगर मिनिमाइज़ हुआ है तो आपका मैक्सिमाइज़ हो जाएगा कंट्रोल प्लस F से, और अगर मैक्सिमाइज़ हुआ तो आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा। एंड इंसर्ट अ सिंबल इन वर्ड, ठीक है। हाउ वी कैन इंसर्ट अ सिंबल लाइक कॉमा हमारे पास, या कोई शेप हम चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ।
ये हमारे पास है सिम्बल्स, मल्टीपल सिम्बल्स आर देयर, लेस देन, ग्रेटर देन, डिवाइड, प्लस, माइनस, ऑल सिम्बल्स आर हेयर। तो आप इन सिम्बल्स को कैसे अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ऑल दीज फ्यू पॉइंट्स आर हेयर, जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनके थ्रू हम अपना सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड के ऊपर। प्लेस योर कर्सर इन द फाइल एट द स्पॉट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल। आप उस जगह जहाँ पे आपने सिंबल को ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे अपने माउस के थ्रू, ठीक है। गो टू द इंसर्ट सिंबल, आप इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट के बाद आपके पास ये सिंबल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सिंबल्स आर देयर एंड आल्सो मोर सिंबल्स ऑप्शंस आर हेयर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पिक अ सिंबल और चूज़ मोर सिंबल्स, आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं या आप मोर सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका डिज़ायर सिंबल जो भी है, जो विच यू वांट टू अप्लाई ऑन टेक्स्ट, आप उसको कर सकते हैं। स्क्रॉल अप एंड डाउन टू फाइंड द सिंबल यू वांट टू इंसर्ट, आप स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन करके मल्टीपल फर्दर सिंबल जो हैं वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हेन यू फाइंड द सिंबल यू वांट, डबल क्लिक इट, आप जब सिंबल को फाइंड करें डबल क्लिक उस पर करें, द सिंबल विल बी इंसर्ट इन यूर फाइल, आपकी फ़ाइल पे हो जाएगा और आप उसको क्लोज कर दें, ठीक है। ये आपकी इमेज आ गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमेज रिबन बॉक्स, जो हमारे पास रिबन है, रिबन लाइक ये टूल्स होती हैं, ठीक है, टूल्स बार होती हैं, टूल्स बार के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट इस पूरे होल पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं। अब इस रिबन के अंदर हमारे पास एक सिंबल का ऑप्शन है, उस सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सिंबल्स आर देयर, यू कैन सी है। नाउ टू इंसर्ट अ प्रेजेंट इक्वेशन इन वर्ड। अच्छा, हम दूसरा एक और पॉइंट हमारे पास ये था कि हम इक्वेशन जो है वो कैसे वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए हमारे पास प्री सेट यानी दो तरह की हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस तरह से हम उसको पहले से मौजूद हमारे पास इक्वेशन मौजूद हैं उनको हम किस तरह से अपने टेक्स्ट के ऊपर या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस योर कर्सर एट इंसर्ट पॉइंट इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इक्वेशन टू अपेयर, आप जहाँ पे चाहते हैं कि आपकी इक्वेशन अपेयर हो, ठीक है, आप उस वहाँ पे अपने कर्सर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देन क्लिक द इंसर्ट टैब इन द रिबन, आप इंसर्ट जो हमारे पास मेन्यू बार में ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, दैट इज़ हेयर यू कैन सी ये इंसर्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट करने के बाद आपको बिल्कुल राइट साइड पे लास्ट पे इक्वेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देन क्लिक द इक्वेशन बटन इन द सिंबल, आप सिंबल इक्वेशन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑन द राइट एंड ऑफ द टैब, स्क्रॉल थ्रू द बिल्डिंग सेक्शन टू व्यू द अवेलेबल प्रीसेट फंक्शन, आपके पहले जो मौजूद हैं आपके पास आपको सामने शो हो जाएंगी सारी, ये देख लें, ये सारी हमारे पास पहले से मौजूद हैं। एरिया ऑफ सर्कल आप यहाँ पे लिख भी इसको सकते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास जितने भी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जितने भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन मौजूद हैं वो आपको शो हो जाएंगे और स्क्रॉल बार से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सेम एज लाइक प्रीवियस वन, जैसे हमने सिंबल्स को किया था, आप इसी तरह से इनके ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। हावर ओवर द मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com, आप .com लाइक आप इंटरनेट के थ्रू ऑप्शन टू सी अ न्यू साइड मेन्यू ऑफ चॉइस, आप उसको ले सकते हैं। टू क्लिक एन इक्वेशन टू इंसर्ट इन टू यूर डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से भी फाइंड करके, ये भी आपके पास लिंक मौजूद होगा, आप इस लिंक से भी आप फर्दर उसको फाइंड कर सकते हैं कि आपकी कोई इक्वेशन जो पहले ऑलरेडी मौजूद है वो मैच नहीं कर रही, तो आप इसको फर्दर सर्च करने के बाद आपको इक्वेशन मिल सकती हैं, जिनको आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वो आपके डिज़ायर्ड प्लेस पर अपेयर हो जाएंगी, ठीक है। ये इमेज आप देख लें, यहाँ पे आप लोग देख लें कि इंसर्ट के बटन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये सारा रिबन बॉक्स ओपन हो गया, रिबन बॉक्स के अंदर इक्वेशन ओपन हो गई, ठीक है। आपने उस पर क्लिक किया तो आपके पास फर्दर इक्वेशन आर देयर। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ एंड पेज, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग पेज, हेयर इज़ द मेंशन दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात जो हम करते हैं कि हम मोबाइल फॉर्मेट कर रहे हैं, हम यूएसबी फॉर्मेट कर रहे हैं, ये दैट इज़ टोटली डिफरेंट फंक्शंस। ये फॉर्मेटिंग हमारे पास है चेंजेस, स्टाइलिश बनाना, अपने टेक्स्ट को चेंजेस करना इन टेक्स्ट, दैट इज़ दैट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एवरी करेक्टर इन यूर डॉक्यूमेंट इज़ फॉर्मेटेड, दैट फॉर्मेटेड करना मीन्स
टाइप फेस, द साइज ऑफ द करेक्टर, कलर को चेंज करना, वेदर और नॉट करेक्टर इज़ अंडरलाइन, बोल्ड और कैपिटलाइज्ड करना, ये हमारे पास होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, हमारे पास होल पैराग्राफ डेफिनेटली करेक्टर्स together make a word, and words together make a sentence, and sentence together make a paragraph. For example, here you can say front of you is two paragraph है here, ठीक है। आप इन पैराग्राफ को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आपने ब्लैक करना है, उसके वर्ड्स को, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज़ आपने चेंज करना है, उसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। आप क्या कर सकते हैं, फर्स्टली यू मस्ट बी सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, यानी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वाले पैराग्राफ को आपने बोल्ड करना है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन आपके रिबन जो हमारे पास बार लाइक जो रिबन है, रिबन में आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। आप होम के बटन में जाके आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आर देयर, आप इंसर्ट करना आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप फॉन्ट साइज कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, या वट एवर यू वांट टू चेंजेस इन द पैराग्राफ यू कैन चूज़ and according to your choice. Okay, Intel changes its shapes. Other kind of formatting changes a paragraph very nature, like adding a border or making it part of a number or bullets list, ठीक है। आप उसको बुलेट्स में पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमने फुल स्टॉप किया है आप नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, आप बुलेट्स में चेंज कर सकते हैं, आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं, वट एवर यू वांट टू परफॉर्म इन ऑन दीज टू पैराग्राफ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एंड पेज फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग के लिए ये स्टेप्स दिए हुए हैं। पेज फॉर्मेटिंग के लिए हम पेज को लैंड स्पेस में करना, पेज को हम लोग यानी स्क्रीन शेप में कर रहे हैं, या आप उसको लैंड स्लेट में कर रहे हैं, या आप उसके बॉर्डर को चेंज कर रहे हैं, या आप उसको कलर को चेंज कर रहे हैं, ऑल दीज आर functions are there in formatting page. Step action: click the page layout tab, click the arrow in the bottom right of the page setup group. The page layout dialog box will open, आपके पास ओपन हो जाएगा। You can enter margin values in the top, bottom, left, right boxes. आप here you can want to adjust your page, that multiple options are there, you can choose, click OK. And then your assignment is exercise following questions is here, you must be learned and also write it down on your loose sheet. अब आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को आपने लिखना भी है और साथ साथ लिखने के साथ साथ आपने इनको याद भी करना है। आपने ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 को प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपने याद करने हैं और लिखने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये जो 3 क्वेश्चन है ये हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड है। दैट्स वाई मैंने आपको ये पहले 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। होपफुली कि बॉयज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप लोग कंप्यूटर में प्रैक्टिकली भी इसको साथ साथ अप्लाई करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।